वसंत पंचमी। सरस्वती पूजा अर्थात बसंत पंचमी का पर्व वास्तव में प्रकृति की पूजा है। इस दिन प्रकृति में ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। इस दिन संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में सरस्वती पूजा बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। वैसे मिथिलांचल में इसे सिर पंचमी के रूप में भी मनाते हैं। आज के दिन कृषक हल, हरीश, फाड़ आदि की विधिवत पूजा करके उन्हें देवी देवता की तरह सजाते हैं। सिर का दूसरा अर्थ शीर्ष हुआ, जिसे जड़ कहते हैं, जहां से चेतन जन्म लेता है। कोयल की कूक के साथ पत्थर लिए पैरों में नई कपोलें फूट पड़ती हैं। ऐसी मनोरम बेला में ज्ञान की देवी सरस्वती का आगमन होता है। इस पंचमी पर लक्ष्मी स्वयं चलकर सरस्वती को जन्मदिन की बधाई देने पहुंचती हैं। इसलिए श्री पंचमी के साथ साथ सरस्वती पूजा विशेष शुभ फलदायी होता है। इस दिन यानी बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा खासकर सभी विद्यार्थी अवश्य करते हैं। देवी सरस्वती को वीणावादिनी, पुस्तक धारिणी, हंस वाहिनी और श्वेतवर्णी देवी के नामों से लोग जानते हैं। इस अवसर पर सरस्वती देवी की प्रतिमा लाकर पूरे विधि विधान के साथ उनकी आराधना छात्र एवं छात्राएं बड़े ही श्रद्धा एवं भक्ति से करते हैं। आज के दिन अधिकांश लोग पीला वस्त्र धारण करते हैं। इसे सौभाग्यशाली माना जाता है। सरस्वती पूजा के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। सनातन धर्म में सरस्वती पूजा को सुख समृद्धि देने वाले त्योहार के रूप में देखा जाता है। सर्दी से सिकुड़ गई प्रकृति वसंत के आगमन से ही खिलने लगती है। फूलों से बेलें भरने लगती हैं। मौसम में न तो अधिक गर्मी रहती है और न ही अधिक सर्दी रहती है। ऋतुराज बसंत के आगमन के साथ ही चारों ओर बहारों का मौसम आ जाता है। सरस्वती पूजा के बारे में जो कथा कही जाती है वह इस प्रकार है। कहते हैं, सृष्टि के निर्माण करने के बाद ब्रह्मा जी को यह संसार निस्सार लगने लगा। इससे उकता कर वो विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से इस संसार में वाणी का संधान यानी स्वर को उत्पन्न करने की सलाह दी। विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छींटा, जिससे एक देवी प्रकट हुई, जिसके वदन पर सूर्य सी चमचमाती सफेद वस्त्र विराजमान थे। कमलासन के ऊपर बैठी उस देवी के एक हाथ में वीणा तो दूसरे हाथ वरमुद्रा में था, जबकि उनके तीसरे हाथ में माला और चौथे हाथ में पुस्तक थी। देवी कमल के फूल के आसन पर बैठी मंद मंद वीणा बजाए जा रही थी और इधर सारे संसार के जीव जंतुओं में स्वर फूटने लगे। इस अवसर पर सभी देवी देवताओं ने मिलकर इस वाणी की देवी की प्रार्थना की। देवी ने प्रसन्न होकर सबको सुख, शांति और समृद्धि का वरदान दिया। इस अवसर पर एक साथ लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा के साथ साथ प्रकृति पूजा ऋतुराज बसंत के साथ करते हैं। बसंत पंचमी के साथ ही सरस्वती पूजा की समाप्ति के साथ ही होली के गीत शुरू हो जाते हैं, जिसका इतिश्री होली के साथ होता है। सरस्वती मंत्र। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्तावता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर
प्रभृतिर्विदेवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजायापहा। इस मंत्र का भावार्थ है, जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह श्वेत वर्ण की हैं और जो श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथ में बीना दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर अपना आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर करने वाली मां सरस्वती आप हमारी रक्षा करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वृस्तावता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्भिदेवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजायापहा। सरस्वती मंत्र तंत्रोक्तं देवी सूक्त से। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सरस्वती मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। सरस्वती गायत्री मंत्र। ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्र्यै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम वाग्देव्यै विद्महे कामराज्या धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। ज्ञान वृद्धि हेतु गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परीक्षा भय निवारण हेतु। ओम ऐं ह्रीं वीणा पुस्तकधारिणीं मम भय निवारय निवारय अभयं देहि देहि स्वाहा। स्मरण शक्ति नियंत्रण हेतु। ओम ऐं स्मृत्यै नमः। विघ्न निवारण हेतु। ओम ऐं ह्रीं श्रीं अंतरिक्ष सरस्वती परम रक्षिणी मम सर्व विघ्न बाधा निवारय निवारय स्वाहा। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए ओम नमः भगवते वद वद वाग्देवे स्वाहा।